हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो हमारा इस तरह का सॉलिड बना हुआ है। एक है हेमिस्फीयर के हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन, इस तरह का है सॉलिड। ठीक है बच्चों, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोथ रेडियाई मतलब कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों ही क्या है, इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 दोनों का। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की हाइट जो है ये एच ऑफ द कोन, ये भी हमारा रेडियस के इक्वल है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, मतलब पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे निकालना है इस सॉलिड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस तरह स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये फार्मूला अगर नहीं पता है तो इसको लर्न कर लो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे आर दोनों का सेम है, उसी के ऊपर माउंट किया गया है, इसलिए हमें R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलग अलग R होता है, कुछ डिफरेंट होता है, तो हम R1 R2, या हाइट में कोई डिफरेंस होता है तो H1 H2 लिखते हैं। तो हेमिस्फीयर में तो हाइट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस इक्वल होती है। इसका फार्मूला, इसके फार्मूले में हाइट का कोई मेंशन ही नहीं है, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम होती है, इसलिए हाइट का कोई मेंशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कोन का क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का ये हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो R इक्वल टू 1 है, H इक्वल टू 1 है, गिवन है। आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ लिख लेना। तो लिखना तो आप लोगों को आता ही है, बस अब उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितना हो सकता है कॉमन हम ले लें। ठीक है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमारा देखो 1/3 यहाँ से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो हम इस तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जब हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो सिर्फ आर आएगा यहाँ, प्लस यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे आएगा एच। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। आप चाहो तो 1/3 ना भी कॉमन लो, खाली पाई आर स्क्वायर ले, लेकिन ये ले लिया तो थोड़ा इजी हो गया। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन आप ले लोगे तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो कैलकुलेशन में ही बच्चे गलती कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए कॉमन निकाल के हमें सवाल करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें 1/3 पाई की वैल्यू में पुट नहीं करनी है, क्योंकि पाई के टर्म्स में ही लेना है। आर हमारा 1 है तो 1 की स्क्वायर ब्रैकेट में 2, आर हमारा 1 है तो इंटू 1, ये ब्रैकेट हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस हाइट भी 1 है, हाइट भी 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 1 2 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू पाई और इंटू 2 + 1 3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, इस सॉलिड का वॉल्यूम हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन समझ लो पहले। रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends। मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रसेल है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। मॉडल इस टाइप का है, सिलेंडर है और 2 कोन्स अटैच है दोनों एंड में, दोनों एंड में कोन्स अटैच है। ठीक है, इस तरह से ये मॉडल इस टाइप का है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
और रेडियस दोनों का ही सेम होगा, सिलेंडर का भी और कोन का भी, ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है। तो इसमें गिवन है डायमीटर इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल की लेंथ जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल की लेंथ, पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मॉडल इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो फिर हमारी लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, लेंथ या हाइट जो भी उसको बोलो, इसको खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, या हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो भी बोलो इसको, लेंथ या हाइट कुछ भी बोल सकते हो। लेंथ ऑफ द सिलेंडर बताओ क्या हो सकता है, 12 तो पूरे मॉडल की लेंथ है, माइनस देखो इसका रेडियस, इसका क्या है, कोन का भी दिया हुआ है हाइट, हाँ, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, ये हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन h1 हम लिख लेते हैं, h1 है 2 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है h1 हाइट ऑफ कोन, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं हाइट ऑफ कोन, ये तो गिवन है। तो अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हम h2 ले लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो 12 माइनस 2 प्लस 2, 12 तो पूरा है, तो इधर से 2 माइनस होगा, इधर से 2 माइनस होगा, मतलब 4 माइनस हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 2 मतलब 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई बच्चों। हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लिया हमने, लेंथ ऑफ द होल मॉडल दिया हुआ है, तो उससे हमने लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंडर, जो भी आप इसको बोलो, लेंथ हाइट, भाई कोई चीज ऐसे पड़ी है तो लेंथ है, ऐसे खड़ी कर दिया तो हाइट हो गई, ये बात समझ में आ रही है ना। तो हमने लेंथ ऑफ द सिलेंडर इसको h2 मान लिया हमने, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ये वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये हमारा सॉल्यूशन करते हैं। बस सवाल को समझने के बाद फिर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर, पहले जो दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ के लिख लो, फिर उसके बाद सवाल इजी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, या कंटेंट इन द मॉडल शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो इन द मॉडल लिखोगे, तो इस लैंग्वेज में मार्क्स नहीं कटते, ठीक है बच्चों। इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, कोन 2 है, दोनों साइड में लगे हुए हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच है हमारा h1, तो वॉल्यूम ऑफ कोन्स 2 कोन्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वॉल्यूम 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब h की जगह हम h1 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों की हाइट अलग अलग है, ठीक है, इसलिए हम h1 h2 ले लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हम h2 लेंगे, सिलेंडर का हमने h2 निकाला हुआ, ये हमारा क्या निकला है h2 इक्वल टू ये आया है, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, जो जो चीज कॉमन हो सकती है वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2/3 h1 प्लस h2, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारा क्या है 3/2, तो आर स्क्वायर है 3/2 इंटू 3/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2/3, h1 हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 प्लस h2 कितना है 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लो, छोटा हो जाएगा, ये 2 से कट रहा है 22, 11, 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, ऊपर हो गया 99, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कहीं मिस्टेक हो तो देखना, 7 2 जा 14, कैलकुलेशन ध्यान से करिए, मिस्टेक ना होने पाए। ये हो गया 2 2 जा 4, 4/3 प्लस 8, ठीक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं मेंसुरेशन में।
अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये इधर 99/14 और इनटू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 24 + 4 28, 28/3, 28/3। ठीक है, अभी देखो ये हमारा कट रहा है। 14 2 जा 28 और ये 3 से कटा तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है, तो अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पहले इसको पढ़ के समझ लेते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन देखा है ना आप लोगों ने, खाया होगा, तो उसमें क्या होता है, शुगर सिरप होता है, वो शुगर में डुबाया हुआ होता है। तो कह रहा है कितना है, 30% है, इसके टोटल वॉल्यूम का 30% है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कितना सिरप मिलेगा 45 गुलाब जामुन में। और गुलाब जामुन का शेप क्या है, गोल वाला नहीं, इस टाइप का शेप है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यह सिलेंडर शेप का है और ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड। इस तरह का गुलाब जामुन देखा है ना, तो ये 2 हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरे गुलाब जामुन की लेंथ बता रहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर 2.8, और डायमीटर ये है, तो डायमीटर तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो इसमें डायमीटर गिवन है कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ 2.8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। तो ये दोनों का है, सिलेंडर का भी है और हेमिस्फीयर का भी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक, वॉल्यूम हम पहले 1 गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, फिर जो भी आता है उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा। और फिर 30% शुगर सिरप है। हमसे ये पूछा है कि कितना शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में, कितना 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, अच्छा ये, हाँ पहले ये भी निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये क्या है, लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, लेंथ या हाइट जो भी बोलो, लेंथ इसको हम h ले लेते हैं, h ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ये खाली सिलेंडर लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। सिलिंड्रिकल पार्ट, जो इसका सिलिंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का, उसका निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, 5 माइनस, देखो ये रेडियस 1.4 निकली ना, ये इसकी रेडियस 1.4, इसकी रेडियस 1.4, दोनों तरफ से 1.4 हमें माइनस करना होगा, 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2.8, 5 माइनस 2.8, 5 माइनस 2.8 कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या निकला, एच सिलेंडर का एच इक्वल टू ये निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई। अब बस हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये सीधा 45 का भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले हम 1 का निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। मैं सारा लैंग्वेज लिख लिख के बताती हूँ, वैसे ना भी ये लिखूं मैं तो, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को लिखना है इसलिए मैं लिख के बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखना है, शॉर्ट में लिख सकते हो, वॉल्यूम को भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताना। तो यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, याद रहेगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं आराम से। चलो अगले स्टेप में पहले हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर पे कॉमन लिया तो हमारे पास आया h प्लस यहाँ हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो सिर्फ r बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमारी है 22/7 और r हमारा क्या निकला था, ये 1.4।
तो इंटू 1.4 इंटू 1.4, आर स्क्वायर है, दो बार लिखा। अब ब्रैकेट में एच मतलब सिलेंडर की हाइट 2.2 निकली थी, तो 2.2 प्लस 4/3 और आर हमारा है 1.4। अब ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगती है, ठीक है। फिर मैं कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी आगे और हमें निकालना है, फिर 45 का निकालना है। तो देखो हम ऐसे कर लेते हैं, 7 से 14 कट जाता है, तो हमारा हो गया 0.2, 7 2 14, ठीक है ना। अच्छा, अब 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 आता है। अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, खाली गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। तो 4.4 इंटू 1.4, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 4 56, 14 चौके 56, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2.2 प्लस 5.6/3। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, आगे हमारा ये काम आएगा, क्योंकि 45 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो। अब ये हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं 3, 6.6 प्लस 5.6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, अब इसको चाहो मल्टीप्लाई करवा लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 56 56 5 61। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के पीछे 6.16, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे 6.6 और 5.6 को मल्टीप्लाई कर जोड़ लो, प्लस कर लो, तो 6 6 12 हासिल 6 5 11 12, 12.2/3। ये हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इधर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। अब इस नंबर को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है हमारा 6.16 इंटू 12.2/3 और इंटू 45, ठीक है। अब 3 से हमारा 45 कट रहा है 15 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अभी हमें परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप निकालना है, तो अब हम आगे करते हैं। परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप, परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप, इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना और कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना। शुगर सिरप क्या हो जाएगा, अब इस नंबर को 30% मतलब 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 6.16 इंटू 12.2 इंटू यहाँ क्या आया 15 और इंटू 30/100, 30% है ना। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी देखो 5 से 5 2 10 और 5 3 15, ठीक है। अभी 2 से हमारी कोई भी नंबर कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, कोई से भी काट लो। 2 से हम इसको काट लेते हैं, 2 3 6, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 और 8, ये आ गया। तो हमारी नंबर क्या आई, देखो ध्यान, नीचे तो सब कट गया, ऊपर आ गया हमारा 3.08 मल्टीप्लाई 12.2 मल्टीप्लाई 3 3 9, इसको सिंपल कर लेते हैं 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सारा तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर आएगा, इसमें अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, तो हम पॉइंट के बाद 1 है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यदि पॉइंट के बाद 5 से ऊपर की नंबर होती है तो हम 338 की जगह 339 लिख देते हैं, लेकिन अब हमारा आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम है शुगर सिरप का, 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का इतना वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। आया समझ में, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। एक पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड के शेप का है और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, जैसे गड्ढे होते हैं ना पेन रखने के लिए, तो कोनिकल शेप में है, ठीक है। और डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हुए हैं। और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, और जो कोनिकल शेप है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ इज 1.4। डेप्थ मतलब गहराई, अब गहराई को हम हाइट भी मान सकते हैं अपना सवाल हल करने के लिए,
तो हाइट डेप्थ दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना। ये 4 गड्ढे बनाए गए हैं, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, ये समझ में आया। तो बस बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो हमारा क्यूबॉइड है लकड़ी का, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस या 4 कोन्स। कोन्स भी लिख दोगे तब भी सही होगा। कोनिकल डिप्रेशंस, डिप्रेशंस मतलब गड्ढे, जो कोनिकल गड्ढे बनाए गए हैं पेन को रखने के लिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। तो बस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, माइनस 4 है तो 4 ले लो। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे तो कोई कॉमन सामन होगा नहीं क्योंकि सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा। लेंथ है हमारा 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। ये हो गया हमारा इसका, माइनस इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर दिया हुआ 0.5। तो 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, यही कर देते हैं हम। 0.5 मतलब 5/10 और ये हो जाएगा 14/10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/10 इंटू 5/10, या और भी छोटा करके वही लिख सकते हो, तो फिर हमें इजी हो जाएगा। और एच हमारा कितना है 14/10। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ये किया है। ठीक है, 4/3 पाई, अच्छा इंटू 1/3 भी तो लिखना है। 4/3 इंटू 1/3 ये लिखा नहीं हो गया। ठीक है, 4 और 4 ठीक सही है। तो 4/3 हो गए। और तो अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कट रहा है आराम से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इधर ये 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से 22 कट जाएगा, 2 से हम 22 को काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 11, इस वाले 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये कटिंग फटिंग बहुत ध्यान से करना। बाकी कुछ कट रहा है ऊपर नहीं कट रहा है, अब ध्यान से लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35, 35। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई करके हम रफ में देख लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 15, तो 15 5 जा 15 5 75, हासिल 7, 15 45, 45 7 52, 525। ठीक है, ये हमने इसका भी कैलकुलेशन कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा 525 माइनस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या है हमारे पास, 11 2 जा 22 और इंटू 7। आराम से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। 22/7, अच्छा 7 तो हमारा कट ही रहा था, इस 7 को रहने दो। देखो अभी 7 से 7 तो कट रहा है, ये वाला 7 कट गया, तो ऊपर हमारे पास खाली 22 रह गया और 11 2 जा 22। हाँ, और नीचे हमारे पास क्या है, देखो 5 है और 3 है, 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों, देखो करेक्ट है ना। तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, सारा कट आ गया, ये तो आप लोग काटना वाटना छोटी क्लास में सीखा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15। अब 15 को हम 525 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 75, हासिल 7, 15 2 30 7 37, हासिल 3, 15 5 75, 75 और 3 78, 7875। ठीक है, और माइनस 22। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, मैं करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें से 22 माइनस कर दो आराम से ध्यान से। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ है 8, 7 अपॉन में 15। अब 15 से डिवाइड कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 15 25 75, यहाँ से 3 35, 15 दूनी 30, फिर 5 53, 15 3 45, कितना हो गया 8 80, फिर 15 25 75, फिर 15 3 45, ये आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन पे बिल्कुल खास ध्यान देना है। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें भी कैलकुलेशन काफी बड़ा था। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप लोगों के पास एग्जाम में टाइम कम है तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना। जैसे इस तरह का आया है ना, ऐसा आया है,
ये तो फिर भी थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन, इसके पीछे वाला जो था काफी बड़ा कैलकुलेशन था, तो बस वही सेंटीमीटर क्यूब करके छोड़ दो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको कैलकुलेट करके पूरा निकाल के रखो, नहीं तो उतना लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको प्रोसेस सारा सही है, और गलत कैलकुलेशन करने से अच्छा है वो आप छोड़ दीजिए, और बाद में जब भी टाइम मिलता है अगर पूरा पेपर करने के बाद तो उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन वाले सवालों पर खास ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस 12.2 के हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फिर ये हमारा 12 एक्सरसाइज 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगी जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम में अच्छा करिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।